Okay, now we are starting the new concept of the 11th, that is accounting equation. Actuals में देखा जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ द रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जर्नल एंट्री सब हम लोगों ने कवर किया. अभी हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले ना उसका इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं. इक्वेशन इज व्हाट? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट है, या तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सीक्वेंस चेंज हुआ तो चलेगा. तो इसका मतलब क्या है, जो उतने भी हमारे एसेट्स है वो किसका एक एडिशन है, कैपिटल एंड लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, एसेट्स मिलते हैं. नाउ वी आर हैविंग सम ट्रांजैक्शंस और इनको हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शंस में सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर किया, पर्टिकुलर्स मींस ट्रांजैक्शन, इक्वेशन इज व्हाट, एसेट्स इक्वल टू व्हाट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. क्लियर हो गया, सही है. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश. रोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वी हैव टू राइट डाउन दिस इक्वेशन. व्हाट, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ व्हाट, कैश. जो भी ट्रांजैक्शन है वो लिखो. अच्छा, अब सोचो आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो दो कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एक कैपिटल दूसरा कैश. ओके, तो कैश क्या है, एसेट्स है, कैपिटल है कि लायबिलिटी है, एसेट्स है कैश, राइट ना. तो जो एसेट्स है उसको एसेट्स में ऐड करोगे तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब एसेट्स इंक्रीज. इसके लिए एसेट्स में हम लोग लिखेंगे कितना अमाउंट है बोलो, 50,000. हाँ या ना, इक्वल टू का इक्वल टू. अगर हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया मींस वी कैन से दैट कैपिटल इज आल्सो इंक्रीज. कैपिटल इज अ लायबिलिटी ना, मतलब लाइक अ लायबिलिटी है, तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में लिखेंगे 50,000 एंड लायबिलिटी में फिलहाल कुछ है क्या, नहीं, जीरो. ये पॉइंट समझ में आया, yes or no. now the transaction is over, तो अंडरलाइन करो और बैलेंसेस कैरी करो. कितना बैलेंस हुआ बोलो, 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस जीरो. एंड ऑब्जर्व करो 50 प्लस जीरो कितना आना चाहिए, 50,000. एंड दिस इज योर बैलेंस. यहाँ तक क्लियर है. नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, व्हाट इज योर सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज अ गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन अ क्रेडिट. हम लोगों ने गुड्स परचेज किया धोनी से उधारी पर. सोचो गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स कम्स इन योर बिजनेस. गुड्स मतलब इन्वेंटरी मीन स्टॉक. तो अगर गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है मतलब एसेट्स इंक्रीज हुआ, यस और नो. ओके, अभी अपने एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कितने अमाउंट का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है बोलो, 10,000 का. तो ये 10,000 एसेट्स में क्या होना चाहिए, ऐड. ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ऐड हो रहा है तो प्लीज ऐड का साइन करो. क्या था, परचेस्ड व्हाट, गुड्स फ्रॉम बोलो, धोनी है ना, हाँ, धोनी से उधारी पे परचेस किया. अब सोचो उधारी पे परचेस किया तो हमारे गोडाउन में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं. गुड्स कम्स इन मतलब एसेट्स इंक्रीज हो गया, इसके लिए एसेट्स में ऐड. पहला पॉइंट समझा. अच्छा, अभी आपने पेमेंट किया है क्या, नहीं, इट इज अ उधारी. उधारी मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अब अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब पैसा देना बाकी है धोनी को, तो ये कैपिटल है कि लायबिलिटी है, पैसा देने का बाकी है, लायबिलिटी है ना, यस और नो. पैसा देना बाकी है मतलब लायबिलिटी है. तो अगर हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया तो गुड्स कम्स इन योर बिजनेस मतलब एसेट्स इंक्रीज, इसलिए एसेट्स में ऐड. एंड उसी के साथ हम लोगों ने उधारी पे परचेज किया, इसका मतलब पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज. तो लायबिलिटी में क्या करोगे, ऐड. कितना अमाउंट बोलो, 10,000. सही है, ऐड करो तो प्लीज ऐड का साइन लिखो एंड देन 10,000 लिखो. अब अगेन बैलेंस, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस चाहिए. अब क्या था, पहले 50 था, 50 प्लस 10, राइट. 50 प्लस 10 कितना हो जाता है बोलो, 60,000. इक्वल टू का इक्वल टू 50,000 प्लस जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो, तो 50 प्लस का प्लस जीरो प्लस 10,000, हाउ मच, एंड दिस इज नोन एज अगेन बैलेंस. अब क्लियर हो रहा है, राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या लॉजिक है पता है, ध्यान दो. इंक्रीज इन एसेट्स अगर है तो इसको करना चाहिए ऐड. डिक्रीज इन एसेट्स है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस. सही है. ओके, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो अगेन व्हाट, ऐड. देन इंक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्या हो जाएगा बोलो, लेस. सही है. और अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एक्सपेंसेस जनरेट हुए तो लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में से पैसे कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस खर्चा क्रिएट हुआ ना तो कैश गया, तो कैश भी जा रहा है. बट एज वेल एज एक्सपेंसेस रहेगा तो क्या होता है, हम लोग कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल में से. और एज वेल एज अगर इनकम हुआ तो इनकम हुआ तो क्या होना चाहिए बोलो, एड इन कैपिटल. यस और नो, समझा कि नहीं समझा. एक्चुअल देखा जाए तो ईच एंड एवरी पॉइंट के दो इफेक्ट होने चाहिए. तो एक्सपेंसेस को थोड़ा डिटेल में लिखते हैं. एक्सपेंस के पहले दो इफेक्ट, एक एक्सपेंसेस हुआ तो लेस फ्रॉम कैपिटल,
उसी वक्त लेस फ्रॉम एसेट्स। व्हाई लेस फ्रॉम एसेट्स, मुझे कोई बता सकता है? अगर आपने एक्सपेंसेस पेड किया जैसे कि रेंट पेड, तो लेस फ्रॉम कैपिटल क्लियर है, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो रिड्यूस्ड हो गया, इसलिए लेस फ्रॉम कैपिटल। बट एक्सपेंसेस पेड किया तो एसेट्स में से क्यों माइनस होना चाहिए, कोई बता सकता है? यस, कैश इज व्हाट गोज आउट ना, एक्सपेंस पेड करो तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट है मतलब कैश एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हुआ, इसके लिए एसेट्स में से माइनस। क्लियर है? ओके और वहीं अगर इनकम का पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, तो इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड, ठीक है, बट उसी के साथ एसेट्स में भी क्या करेंगे, ऐड, बिकॉज अगर इनकम हुआ तो कैश कम्स इन, राइट, और कैश आएगा तो इनकम है तो क्या होना चाहिए, ऐड। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? श्योर? ओके अब इसके बाद आगे सम करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बताओ मुझे जरा। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट, बोलो। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया विराट को उधारी पे, अभी सोल्ड करेंगे तो गुड्स कम्स इन की गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, राइट टीना, एंड गुड्स मतलब स्टॉक, एंड स्टॉक हमारा एसेट्स है। अभी गुड्स जा रहा है, एसेट्स जा रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, लेस, किस में से, एसेट्स में से। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स, किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हो बोलो, टू विराट, यहां तक राइट है। ओके कितने का गुड्स सोल्ड किया बताओ, कितने का गुड्स सोल्ड किया, 20,000। गुड्स सोल्ड मीन्स गुड्स गोज आउट, तो 20,000 क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस। पहला पॉइंट समझा? अब सोचो उधारी पे क्या ना सोल्ड, ये सुनो, अगर उधारी पे सोल्ड किया तो अपोजिट पार्टी इज नोन एज व्हाट, पता है? अगर हम लोग उसको सोल्ड करते उधारी पे तो अपोजिट पार्टी को क्या बोला जाता है, उसका उल्टा, डेटर की क्रेडिटर, डेटर्स, जिनसे पैसा मिलने वाला है वो डेटर, जिनको पैसा देने का है वो क्रेडिटर, राइट है। अब मुझे बताओ अगर हम लोगों ने सोल्ड किया गुड्स तो कैश मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, देखो जरा, विराट से, तो विराट हमारा डेटर है। अब मुझे बताओ डेटर इज व्हाट, एसेट्स कैपिटल की लायबिलिटी, सोच के बोलना, डेटर इज व्हाट, डेटर का मीनिंग क्या है, फंड्स इज व्हाट, रिसीवेबल की पेएबल। सोचो आपने गुड्स सेल किया विराट को उधारी पे, तो विराट से पैसा मिलने वाला है कि विराट को पैसा आप दोगे, मिलने वाला है, तो जिन लोगों से पैसे मिलने वाले हैं ना वो होते हैं डेटर, उनको बोलते हैं एसेट्स। ये क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, पैसा मिलने वाला है ना, तो लाइबिलिटी कैसे हो सकता है, जिनको पैसा देना है उनको क्या बोलते हो, लाइबिलिटी, राइट, और जिनसे पैसा मिलने वाला है उसको क्या बोला जाता है, एसेट्स। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? ओके तो डेटर हमारा एसेट्स है, तो डेटर क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, ऐड इन एसेट्स, एक ही अमाउंट एक ही इफेक्ट में हो गया, तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपको ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझा तो बताओ। गुड्स सोल्ड किया, गुड्स गोज आउट, गुड्स इज एसेट्स, स्टॉक मतलब एसेट्स है इसलिए गुड्स में से माइनस, स्टॉक में से, एसेट्स में से माइनस। गुड जो सोल्ड किया वो उधारी पे सोल्ड किया तो पैसे मिलने वाले हैं, मतलब डेटर इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज हो गया तो क्या होना चाहिए, ऐड, डन। अब सोचो 60 माइनस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60,000, हाँ ना, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 50,000 प्लस व्हाट 10,000, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, बैलेंस। बोलो संस्कृति करते का, समझ लो। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, बोलो, रिसीव्ड डिविडेंड, फोर्थ वन। चलो कौन क्या बताएगा, क्या हो सकता है, रिसीव्ड डिविडेंड मतलब क्या मिला, डिविडेंड मिला मतलब कैश मिला, तो कैश क्या है, एसेट्स कैपिटल की लायबिलिटी, एसेट्स, कैश कम्स इन, कम्स इन मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट्स ना, तो इंक्रीज क्या होना चाहिए, ऐड, कितना ऐड होना चाहिए बोलो, कितना, 500, डन, समझा? ओके अभी डिविडेंड मिला, मिला मतलब मेरे लिए इनकम है, इनकम का पहला इफेक्ट बताया था मैंने, व्हाट, ऐड इन एसेट्स, अभी ऐड इन कैपिटल, लायबिलिटी तो है नहीं ना, तो ऐड इन कैपिटल, तो ऐड करेंगे कैपिटल में कितना, 500, लायबिलिटी में डैश। अब कर लो टोटल प्लीज, 60 प्लस 5 कितना होता है, 60,500, यहाँ पे 50,500 एंड हियर व्हाट 10,000, एंड बराबर दोनों का टोटल देखो, 50,500 प्लस 10,000 यू गॉट 6500, राइट है, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, बैलेंस। भूषण समझा? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज व्हाट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। चलो भूषण ट्राई करो, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट में कौन सा अकाउंट बनेगा, बोलो, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेड कर रहे हो, पेड कर रहे हो मतलब क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो कैश इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज ना, कैश गोज आउट डिक्रीज, तो कैश हमारा क्या है, एसेट से कैपिटल की लायबिलिटी, एसेट से डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या होना चाहिए, माइनस। तो पहला इफेक्ट इज व्हाट, लेस फ्रॉम एसेट्स, अमाउंट इज हाउ मच, 500, ये समझा?
ओके अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो ना, तो ये एक्सपेंस की इनकम है, एक्सपेंस है। देखो एक्सपेंस का इफेक्ट मैंने लिख के रखा है, लेस फ्रॉम एसेट्स एंड लेस फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस, माइनस 500, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो अभी एक्चुअल फाइनल आंसर 60,500 माइनस 500, 60,000 इक्वल टू का इक्वल टू 50,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 50,000, यस, एंड प्लस व्हाट 10,000। आई होप नो डाउट इन दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हो गया इक्वेशन कंप्लीट, डन। दिस इज नोन एज अ टोटल। अब मुझे बताओ आप कर सकते हो क्या, ये बेसिक रूल्स है। एसेट्स पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। एसेट्स इंक्रीज है तो ऐड, एसेट्स डिक्रीज है तो लेस, लाइबिलिटी बढ़ गया तो ऐड, लाइबिलिटी कम हो गया तो व्हाट, लेस। यहाँ तक समझा। एंड एक्सपेंस इनकम के लिए मैंने आपको लिख के दिया रूल क्या है, क्लियर है, कर सकते हो सम, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.